अक्सर लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट जो है वो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या फाइनेंस बैकग्राउंड वाले के लिए ही है। क्या ये सच है? क्या एक नॉर्मल इंसान या स्टूडेंट भी स्टॉक मार्केट में सक्सेस पा सकता है? आज आज की इस वीडियो में ना हम इसी मिथ को तोड़ने वाले हैं। अब देखिए ये मिथ आया कहाँ से एक्चुअल में? लोगों को लगता है कि जो सीए लोग होते हैं ना उनको ज़्यादा नॉलेज होती है अकाउंटिंग की, जो कि बात सच भी है। लेकिन उनका बैकग्राउंड उनको हेल्प करता है। पर जो शेयर मार्केट है ना, उसमें डिसीजन मेकिंग और डिसिप्लिन मेन गेम है। जो मेन फैक्टर प्ले करता है वो आपका ये प्ले करता है कि आपका डिसिप्लिन कितना है। मेजॉरिटी जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स होते हैं वो सीए नहीं होते। अब मैं आपको ये बताऊं कि इसमें बेसिक फाइनेंस की जो नॉलेज होती है वो तो हमें यूट्यूब पे फ्री में भी मिल जाती है। मेन क्या होता है? चार्ट रीडिंग करना, न्यूज़ एनालिसिस करना, पेशेंस करना और रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो सीए होना हो सकता है एडवांटेज हो, पर वो रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब आप जैसे इंडिगो का ही चार्ट देख लीजिए, 1 डे के टाइम टाइम फ्रेम में। तो ये आपको फर्स्ट 15 से देखें, जनवरी के महीने से ये बुलिश रेंज ही दिख रही है हमको। ये कभी प्रॉपर अभी तक इसका बियरिश जोन आया ही नहीं है। तो मैं आप मान लीजिए इस पॉइंट पे भी एंटर हुआ होता 4000 की रेंज में लॉन्ग लेके बैठा होता, तो अभी तक मैं ये 4100 से 5900 ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स का मुझे यहाँ पे अच्छा खासा बेनिफिट मिल रहा है। तो क्या ये जानने के लिए मुझे सीए बनना पड़ता? अब अब जैसे मान लीजिए मैं इसको टिकर टिप में इसके फाइनेंशियल्स ये देखता हूँ। इसका आप पेड वर्जन लेंगे ना तो इसको और डिटेल एनालिसिस भी दे देगा ये देखिए आपको यहाँ पे 2017 से फाइनेंसेस दिख रहे हैं। इसका रेवेन्यू 19,000 करोड़ था, 23,000 18 में हुआ है, 19 में 29,000 हुआ है, 2020 में 37,000 हुआ है, फिर थोड़ा कम हो गया है, फिर 26,000, फिर 55,000, 71,000, 84,000, अभी ये 84,000 इस साल का है, 2025 के फिनेंशियल का है। तो हमें दिख रहा है मोटा मोटा ग्रोथ बढ़ती ही जा रही है। आप इसकी नेट इनकम देखेंगे तो उसमें भी सुधार आया है काफ़ी। देखिए अच्छा खासा वो चल रहा था, उसके बाद इसमें नेट इनकम में बीच में नेगेटिव हो गई थी, जो कि अब प्रॉपर पॉजिटिव आ गई है। इसका पे आउट रेशियो देखिए। तो इसकी एनुअल रिपोर्ट्स भी आप निकाल के चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी। इनफैक्ट ये तो आपको ये भी बता देता है कि इसका परफॉर्मेंस एवरेज है, इसका वैल्यूएशन जो है वो ओवर वैल्यू हो चुका है, जो मार्केट सिनेरियोज के हिसाब से ग्रोथ है वो मार्केट से पीछे है, इसके फाइनेंशियल ग्रोथ। मतलब इसमें डिसीजन लेना इतना मुश्किल भी नहीं होता है किसी स्टॉक स्टॉक में एंटर और एग्जिट होने के लिए। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जो राकेश झुनझुनवाला थे वो सीए थे, वो भी सही बात है। पर उनका विजन और जो लॉन्ग टर्म पेशेंस था ना, उस वजह से वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बने, ना कि सिर्फ सीए होने की वजह से। अब ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से शुरू किया है और आज वो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं। आपको अब मान लीजिए स्टार्ट करनी है अपनी ट्रेडिंग की जर्नी, तो आप क्या करेंगे? आप एक डीमैट अकाउंट खोलेंगे, आप पेपर ट्रेडिंग करेंगे, आपको यूट्यूब पे मतलब अच्छे खासे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको ट्रेन भी कर देंगे। आप 100 रुपीज़ से भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो आप माइंडसेट प्रॉपर रखो अपना, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है ना। और शेयर मार्केट किसी एक प्रोफेशन का हक नहीं है। सीए होना एक प्लस पॉइंट हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास सीखने की इच्छा और डिसिप्लिन है तो आप भी मार्केट में कमाल कर सकते हो। तो इसी तरह की और वीडियोस को जानने के लिए, सुनने के लिए मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मुझे डेफिनेटली आप कमेंट भी करना अगर आपको कुछ और जानना होगा तो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।